हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ योर एमडीआर सर। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल द इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट में। आज बेटा मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। पहले तो आपको ये बता दूँ कि आपका ये जो हम लोग कोर्स लेकर आए हैं जो कि फ्री है, इसका एक शेड्यूल जो बनाया है हम लोगों ने कि किस किस तरीके से हम लोगों को काम करना है, कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और टेस्ट कैसे देना है, इन सारी चीज़ों की आज हम लोग डिटेल लेकर आए हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए और शुरू करते हैं हम लोग अपना जो शेड्यूल है उसको। पहली चीज़ तो यही है कि अपना ये जो कोर्स है वो टोटली आप लोगों को बता रखा है कि ये टोटली हमारा फ्री है। टोटली ये फ्री है, फ्री कोर्स है। उसकी डिटेल दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये कोर्स हमारा ऑनलाइन चलेगा। ऑनलाइन इसकी क्लासेस रहेंगी लगातार, जिसमें हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। पहला जो टेस्ट होगा, हम लोग ने जो शेड्यूल को डिज़ाइन किया हुआ है आपके सामने, ये शेड्यूल जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है कि जैसे जैसे हमारे टेस्ट चलते रहेंगे वैसे वैसे ये हमारे शेड्यूल चलते रहेगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो पहला टेस्ट है, ये पहला टेस्ट है 1 सितंबर को। अब 1 सितंबर को टेस्ट है, तो वो जो टेस्ट में आने वाले टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है आपके यहाँ फिजिक्स में है बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर। यानी कि जब तक आपका ये टेस्ट आएगा उससे पहले पहले हम लोग आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म करा देंगे। बेसिक मैथ्स ख़त्म करा देंगे, यूनिट डायमेंशन आपको एकदम अच्छे से करा के ख़त्म करा देंगे और वेक्टर एनालिसिस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आता है पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये वाला जो टॉपिक है हमारे, ये चलेंगे आपके पहले टेस्ट में पीरियोडिक टेबल आएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल चलेगा, आपकी क्लासेस चलेंगी। बायोलॉजी की अगर अपन बात कर लें तो यहाँ पर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस तरीके से करते करते पहला टेस्ट अगर आपका हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों के जो चैप्टर स्टार्ट होंगे। 15 सितंबर को हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन का टेस्ट है। तो इस दौरान यहाँ 15 दिन के दौरान आपके ये टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। उसी के हिसाब से हम आपका टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। फिर यहाँ जब हम लोग पढ़ते पढ़ते हम लोगों का आ गया यहाँ पर 13 अक्टूबर के बाद 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को आपके पास में जो टेस्ट आएगा वो होगा रिव्यू टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपके जो चल रहे हैं, ये यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है, ये 15 डेज में है, 15 डेज में है, इस तरीके से आपको दिख रहा है 15 डेज के गैप में है। आगे चल के हम इन टेस्ट की फ्रिक्वेंसी को 15 के जगह पे 7 डेज की कर देंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम इस टेस्ट की फ्रिक्वेंसी को और बढ़ा देंगे। यानी कि जब आपके टेस्ट होंगे फुल सिलेबस, उस वक्त हम आपकी फ्रिक्वेंसी को बहुत जल्दी जल्दी कर देंगे। यानी कि 2 दिन या 3 दिन में एक बार आपका टेस्ट रहेगा। तो हर 4 टेस्ट के बाद में 1 2 3 4 टेस्ट के बाद में आपका रिव्यू टेस्ट होगा। इस रिव्यू टेस्ट में आपको क्या करना होता है बेटा, ये जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट डायमेंशन, पीरियोडिक टेबल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट, लॉज ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर वर्क पावर एनर्जी, केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये सारा का सारा आप यहाँ तक कवर कर चुके होंगे टिल 27 अक्टूबर से पहले पहले आप ये सब कवर कर चुके होंगे। तो जो आपका टेस्ट अब यहाँ 27 अक्टूबर में होने वाला है, इसमें ये सारे टॉपिक्स आएंगे आपके। यानी कि बच्चा ऐसा नहीं है कि पढ़ेगा और पढ़ के पीछे का भूलता रहेगा, आगे चलता रहेगा, पीछे का भूलता रहेगा। हम लोग इस तरीके से कोर्स को डिज़ाइन करेंगे कि पीछे का जो चल रहा है, जो हो चुका है, उसको भी बार बार आपको रिवाइज करवाते रहेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला एक फॉर्मेट। फिर उसके बाद हम आगे निकलेंगे। फिर हमारे पास में इस तरीके का एक शेड्यूल रहेगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, केमिकल बॉन्डिंग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ग्रेविटेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फिर हम लोग यहाँ जब 11th का ये वाला पार्ट फिजिक्स में कर लेंगे तो फिर 12th स्टार्ट कर देंगे। मतलब मैकेनिक्स का पार्ट होने तक हम 11th को करेंगे, क्योंकि बिना 11th के, बिना मैकेनिक्स वाले पोर्शन के आपका इलेक्ट्रोस्टैट वाला पोर्शन लाना या 12th वाला पोर्शन लाना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ हम लोग उन बच्चों के लिए पहले कर रहे हैं ताकि जो बच्चे बोर्ड देंगे, हमारे साथ में कई सारे बच्चे ऐसे जुड़ेंगे जिनका बोर्ड होगा 12th का बोर्ड। तो मैकेनिक्स इसलिए हम लोगों ने ऊपर रखा है ताकि मैकेनिक्स जो बेस है उसको करने के बाद जो 12th का पार्ट है उसको करें ताकि समझ में अच्छे से आ जाए।
तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर वगैरह, और बाकी मुझे तो अभी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक 12th में है, कौन सा 11th में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन वगैरह, इस तरीके से हम लोग आगे चलते रहेंगे। हर 4 चैप्टर के बाद या हर 4 टेस्ट के बाद आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास में एक आता है रिव्यू टेस्ट। रिव्यू टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इन 4 टेस्ट का जो मिक्सचर है, यानी कि पूरा टॉपिक 4 टेस्ट का जो होगा वो इस टेस्ट में लिया जाएगा, यानी कि टेस्ट नंबर 10 में लिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा फिर से 12th का पार्ट है, ये 12th का पार्ट 12th हम इसलिए पहले करा रहे हैं, आपको फिर से मैं बता दूं, ताकि बच्चा बोर्ड के लिए भी हम लोगों से तैयारी कर सकता है, बोर्ड भी उसका तैयार होता रहेगा साथ साथ। यानी कि अलग से बोर्ड के लिए पढ़ने का कोई खास मतलब है नहीं। यहाँ हम आपके डेरिवेशन, हम आपके न्यूमेरिकल, हम आपकी थियोरेटिकल पार्ट, जितनी भी चीज़ें हैं डेफिनेशन से लेके एक्सपेरिमेंटल स्टडी, सारी की सारी कवर कराने वाले। तो बोर्ड वाला बच्चा भी परेशान हमारे साथ बैठ के नहीं होगा। यहाँ पर हमारा डुअल नेचर और रेडिएशन हो गया, मैटर हो गया। फिर उसके बाद फर्दर एक रिव्यू टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो केमिस्ट्री में हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, GOC 1 और GOC 2। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बायो में निकलते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इवोल्यूशन। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बायो का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये वाला हो जाएगा पार्ट। फिर यहाँ पर हम आगे आते हैं। अगला हमारा जो सेक्शन है उसमें हम लोगों ने 12th का ही पार्ट उठाया है, यानी कि हमारा 25 जनवरी तक बच्चा फिजिक्स में 12th का पूरा पार्ट कवर कर लेगा। यानी कि उसके पास में पूरा का पूरा फरवरी रहेगा रिवीजन करने के लिए, अगर वो 12th की तैयारी कर रहा है तो। बाकी बायो और केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि 12th वाला पोर्शन पहले हो जाए। यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे मैं फिज़िक्स की अगर बात करूं तो वहाँ पर मैकेनिक्स पोर्शन मेरा फिज़िक्स में ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना वेक्टर एनालिसिस के, बिना फोर्स की जानकारी के, बिना एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी की जानकारी के हम 12th का पोर्शन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी हमारे साथ बहुत बड़ी। इसीलिए हम लोगों ने 12th को बीच में रखा हुआ है। पहले हम 11th का बेसिक वाला पार्ट कराएंगे जो हमें बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद 12th, और फिर उसके बाद बचा हुआ 11th जो है उसको भी हम कवर कराएंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर यहाँ पर फिजिक्स में आएगा ये हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, यानी कि इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी, यहाँ पर ये वाला पार्ट होगा। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। देन आफ्टर यहाँ पर 11th का फर्दर, ये 11th वाला पार्ट हो गया हमारा, यहाँ पर 11th वाला पार्ट हो गया। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, KTG एंड थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देन आफ्टर जो हमारे पास यहाँ सिलेबस का लास्ट टेस्ट होगा 16 Feb में, उसके बाद ये इसमें होगा ऑसिलेशन, वेव इन स्ट्रिंग, साउंड वेव। केमिस्ट्री में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल हैं उनके बारे में बात की जाएगी। बायो में अगर निकल जाए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक होने के बाद यहाँ पर हम लोग अब 16 Feb में अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। जब हमने 16 Feb तक सारे टेस्ट कर लिए हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो रखा होगा। उसके बाद क्लासेस तो रिवीजन की और चलती रहेंगी, क्लासेस हम लोग लेते रहेंगे। टेस्ट का जो शेड्यूल होगा उसके बाद जो होगा, इसके 16 फरवरी के बाद, वो हम लोग आपसे बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कई सारे बच्चों के बोर्ड्स होंगे, तो उसकी डेट्स जो होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को टोटल टेस्ट जो कराने हैं वो 50 टेस्ट कराने हैं। 50 टेस्ट होंगे। इस 50 टेस्ट को हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से कराया जाए। यहाँ तक हमारे 19 टेस्ट हुए हैं, बाकी के हमारे जो 31 टेस्ट होंगे वो उसकी डेट हम यहाँ आने के बाद आपको मेंशन कर देंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों की तरफ से मिल रही हैं आपको। इसके बारे में जो भी और फर्दर डिटेल आप लोगों को चाहिए बेटा, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर हमारा लिखा हुआ है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे डायरेक्ट आप कॉल करके आप हमारी जो भी डिटेल लेना चाह रहे हैं, टेस्ट शेड्यूल लेना चाह रहे हैं कि किस तरीके से टेस्ट हमारा काम करेगा, कैसे कैसे करके टेस्ट होंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये नंबर है 9005374447। फिर से नंबर रिपीट देख ले, 9005374447।
इस पे आप बात करेंगे, आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर आज मैंने आपको ये शेड्यूल शेयर किया है। इसके बाद की जो क्लास रहेंगी हमारी, वो कल से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। तो कल मैं क्लास की भी टाइमिंग आप लोगों को बता दूं, अगर आप कहेंगे तो। क्लास की जो टाइमिंग हम लोगों ने डिसाइड की हुई है, वो क्लास की टाइमिंग है हमारी कुछ इस तरीके से। पहली क्लास आपकी होगी बायोलॉजी की। बायोलॉजी की क्लास बेटा होगी 4:15 PM टू 5:15 PM। पहली क्लास बायो की हो जाएगी। देन आफ्टर आपकी क्लास जो होगी वो होगी आपकी फिजिक्स की। फिजिक्स की क्लास आपकी होगी 5:30 से 6:30। फिर उसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी 6:45 से 7:45। ये क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। फिलहाल अभी 1 घंटे की क्लास है, और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती रहेंगी हम इस क्लास के ड्यूरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी फिलहाल की जो हमारी क्लासेस का शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है। चाहे तो आप ये मेंशन कर लें, अपने पास लिख लें। कल से हम लोग यहाँ पर मिलेंगे 4:15 से मिलेंगे, और 7:45 तक हम आपके साथ में कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे। और उसके अलावा भी हम आपके साथ में टच में रहते हैं टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, चैट्स के थ्रू। आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम के थ्रू बहुत सारे मेथड मिलते रहेंगे। हम आपको क्लास के अंदर मिलते हैं और बताते हैं कि किस किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। ओके बेटा, थैंक यू।